नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं अमित गर्ग शुक्ला। मैं मौजूद हूं प्रभु राम की नगरी अयोध्या में। राम जन्मभूमि के ठीक सामने प्रवेश द्वार पर इस वक्त मैं मौजूद हूं। पूरी अयोध्या इस वक्त सज रही है, संवर रही है, क्योंकि मौका दीपोत्सव का है। इस बार का दीपोत्सव बहुत खास है क्योंकि रामलला अगले बरस टाट से ठाठ में जाने वाले हैं। फिलहाल अभी वो अस्थायी मंदिर में विराजमान है और 22 जनवरी 2024 को वो स्थायी मंदिर में विराजमान हो जाएंगे, वहां उनकी प्राण प्रतिष्ठा होगी। लेकिन उससे पहले पूरी अयोध्या में दीपोत्सव का भव्य नजारा देखने को मिल रहा है। राम की पैड़ी को खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। वहां पर दीपोत्सव के मौके पर 21 लाख दिए जलाए जाने की तैयारी की जा रही है। इसके अलावा पूरी अयोध्या की बात करें तो तकरीबन 25 लाख दिए जलाए जाएंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों से अपील की है कि इस बार का दीपोत्सव ऐसा होना चाहिए जैसा न भूतो न भविष्यति कभी ऐसा हुआ न हो, क्योंकि 500 वर्षों का इंतजार समाप्त हो रहा है, 500 वर्षों की तपस्या समाप्त हो रही है। ऐसे में यहां के दियों की रोशनी का प्रकाश पूरे देश दुनिया में जाना चाहिए। लोगों को पता चलना चाहिए कि प्रभु राम जो अपने घर में जा रहे हैं तो किस तरीके से अयोध्या में जश्न मनाया जा रहा है। हमने आपको बताया कि राम की पैड़ी पर तमाम तैयारियां पूरी हो गई हैं। 11 तारीख को दीपोत्सव यहां पर मनाया जाएगा। वहां पर दियों को क्रमबद्ध तरीके से रख दिया गया है। 21 लाख दिए वहां पर जलाए जाएंगे। विश्व कीर्तिमान होगा। इससे पहले 15 लाख के आसपास दिए जलाए गए थे पिछले बार दीपोत्सव में। ये 7वां दीपोत्सव होगा और इस बार यहां पर 21 लाख दिए जलाए जाएंगे। इसके अलावा अयोध्या के मठ मंदिरों की तरफ से भी तैयारियां की गई हैं। कुल मिलाकर 25 लाख दिए जलाए जाएंगे। ऐसा लग रहा है इस पावन नगरी में आकर कि जैसे हम त्रेता युग में आ गए हैं। त्रेता युग की तस्वीर हमें इन दिनों यहां पर देखने को मिल रही है। किसी ने उस युग को देखा नहीं, लेकिन इस युग में जब प्रभु श्री राम का दिव्य और भव्य मंदिर बनकर तैयार हो रहा है, उनकी प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां चल रही हैं, तो हर कोई ये चाहता है कि वो इसमें शामिल हो, उसकी तरफ से कोई कोर कसर न रहने पाए। लिहाजा अयोध्या का हर वासी ये चाहता है कि उसका घर दियों से रोशन हो जाए और माहौल बिल्कुल वैसा ही हो जाए जैसा त्रेता युग में हुआ था। राम की पैड़ी की बात करें तो वहां पर एक आई लव अयोध्या करके एक सेल्फी पॉइंट बनाया गया है। जो लोग वहां पर पहुंच रहे हैं वहां पर सेल्फी भी ले रहे हैं। अपनी यादों को हमेशा के लिए वो कैमरे में कैद कर लेना चाहते हैं, ताकि लोगों को बता पाएं कि जब 7वां दीपोत्सव हुआ था, वो दीपोत्सव जब विश्व कीर्तिमान रचा गया था, जब 25 लाख दिए जलाए गए थे, उस दौरान वो राम की नगरी में मौजूद थे। जब प्रभु श्री राम का वनवास समाप्त हुआ, जब 500 वर्षों की तपस्या समाप्त हुई, उस वक्त वो राम की नगरी में मौजूद थे। ये हर कोई अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर लेना चाहता है। अलग अलग जगहों से हमारे सहयोगी जुड़ेंगे, तस्वीरें दिखाएंगे, माहौल बताएंगे, अयोध्या वासियों में कैसा उत्साह है वो भी हम आपको दिखाएंगे, और साथ ही साथ प्रभु राम की नगरी अयोध्या में जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनसे भी बातचीत के जरिए हमें जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि इस दीपोत्सव पर उनके मन में क्या भाव चल रहे हैं। हमने आपको बताया कि अयोध्या की तस्वीर पूरी तरीके से बदली हुई है। एक वो तारीख थी जब राम मंदिर का शिलान्यास हुआ था। उस वक्त भी मैं अयोध्या में मौजूद था। प्रधानमंत्री मोदी आए थे, उन्होंने शिला पूजन किया था। तब भी पूरी अयोध्या की तस्वीर बदली हुई थी। और अयोध्या में जितने लोगों से हम बातचीत कर रहे थे, हर किसी का यही कहना था कि ये तो हमारा सपना था, ये हमारा सपना था जो साकार हो रहा है। क्योंकि हम चाहते थे कि हमारी अयोध्या का जिक्र जब भी हो तो बात विवाद की नहीं, बात विकास की हो। और आज अयोध्या का समूचा विकास किया जा रहा है। न सिर्फ यहाँ पर दिव्य और भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो रहा है, ये जो रास्ता आप देख रहे हैं, ये रास्ता सीधा आपको रामलला के दरबार तक लेकर जाएगा। इस रास्ते का नवनिर्माण किया जा रहा है और इसके बाद जब यहाँ से चलते हुए आप आगे पहुंचेंगे तो आपको राम मंदिर के दर्शन होंगे, रामलला के दर्शन होंगे। और इसी तरीके से विकास कार्य समूचे अयोध्या में किए जा रहे हैं। हम इस वक्त जहां पर खड़े हैं ये रामपथ है। कभी बहुत सकरा रास्ता ये हुआ करता था, लेकिन आज ये चौड़ा रास्ता बनाया गया है ताकि राम भक्त जब भी राम की नगरी में आए उनको इस रास्ते से और राम के पास तक पहुंचने में, ये अपने आराध्य तक पहुंचने में उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत और परेशानी न हो। इसके अलावा रोड के दोनों तरफ जो मकान थे उनको भी रेनोवेट किया जा रहा है। सभी मकानों को एक तर्ज पर यहाँ पर डेवलप किया जा रहा है। कॉमन बिल्डिंग कोड कहते हैं वो लागू किया गया है ताकि अयोध्या आने वाले हर श्रद्धालु को अयोध्या की एक तस्वीर यहाँ पर देखने को मिले। हमारे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव हमारे साथ राम की पैड़ी से जुड़ चुके हैं, निमिष हमारे साथ हनुमानगढ़ी से जुड़ चुके हैं। सीधा उनके पास चलते हैं। राजीव, आप राम की पैड़ी पर मौजूद हैं, कैसी तस्वीर आप वहां पर देख पा रहे हैं? दीपोत्सव की कैसी तैयारियां चल रही हैं और जो श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं उनके मन में कैसे भाव है इस दीपोत्सव को लेकर?
देश के मुख्यमंत्री बनते ही योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में दीपोत्सव का शुभारंभ किया था। ये 7वां मौका है जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की नगरी में दीपोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसके मद्देनजर आप देख सकते हैं कि इस वक्त अयोध्या को त्रेता युग की तर्ज पर सजाया गया है। आप देख सकते हैं कि लाखों की संख्या में जो ये दिए हैं ये राम की पैड़ी पर लगाए गए हैं और कल शाम को इन दियों को जलाकर एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया जाएगा। इस दौरान 21 लाख दिए जलाकर एक साथ विश्व का कीर्तिमान स्थापित किया जाएगा। अयोध्या एक नया इतिहास रचते हुए नजर आएगी। जैसा कि हमारे दर्शक देख रहे हैं कि जब अगर बात करें तो 1 दशक पहले ये वही राम की पैड़ी है जहां पर कीचड़ हुआ करता था, लेकिन योगी सरकार के बाद अयोध्या की तस्वीर और तकदीर बदलने का काम किया गया, जिसके बाद आप देख सकते हैं कि आज ये अयोध्या जगमगाती हुई नजर आती है। और पूरी अब से कुछ देर बाद जब शाम होगी तो आपको लगेगा कि जो यहाँ का नजारा है ये वाकई त्रेता युग की तर्ज पर है। आप जो सामने स्क्रीन देख रहे हैं ये दुनिया की सबसे बड़ी स्क्रीन होगी, जिस पर लेजर शो के जरिए भगवान राम के जीवन से जुड़ी जो कथाएं हैं उनका यहाँ पर प्रसारण किया जाएगा, लेजर शो किया जाएगा। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि ये जो दिए हैं ये अयोध्या स्थित डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के 25,000 छात्रों द्वारा इसे सजाया गया, संवारा गया है। इस दौरान हमारे साथ अयोध्या के कुछ गणमान्य लोग भी हैं, उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे। सर, लगातार एक के बाद एक 7वां दीपोत्सव है, क्या आज के दिन इस बार खास होने वाला है? देखिए, ये प्राण प्रतिष्ठा समारोह के पहले का दीपोत्सव है और 7वां संस्करण है। अब तक जो 6 दीपोत्सव हुए हैं उनमें से 5 ने विश्व कीर्तिमान बनाया है और इस बार भी हमें पूरी उम्मीद है कि 21 लाख जलते हुए दीपों का ये एक नया विश्व कीर्तिमान बनेगा और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज होगा। और इस बार भी हमारी तैयारी पूरी है। करीब 25,000 स्वयंसेवक हैं जो इन घाटों पर रात दिन मेहनत करके इन दियों को सजा रहे हैं और कल इनको प्रज्वलित किया जाएगा। और इसके साथ साथ अयोध्या को एक नई आभा मिली है, खास करके योगी सरकार में, योगी जी के शासन में बहुत ऊंचाइयां मिल रही हैं। अयोध्या भी नए सिरे से एक तरीके से कहिए कि बन रही है, संवर रही है। मैं आपसे आगे भी बात करूंगा, उससे पहले अमित मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि इस वक्त मैं राम के पैड़ी के उसी मुख्य मंच के सामने खड़ा हूं जहां पर कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल समेत दुनिया के 61 देशों के राजदूत भी भव्य दिव्य दीपोत्सव के साक्षी बनते हुए नजर आएंगे। यहाँ पर इसी मंच के जरिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भव्य दीपोत्सव का शुभारंभ करेंगे और साथ ही साथ आप देख सकते हैं उस मंच के सामने अयोध्या में जो ये 25,000 वॉलंटियर्स हैं उनके द्वारा राम की पैड़ी पर भी एक राम मंदिर का निर्माण किया गया। आप देख सकते हैं ये दीपों का राम का मंदिर है जिसका यहाँ पर इन छात्रों द्वारा बनाया गया है। इसमें कुछ देर बाद तेल डाला जाएगा, बाती डाली जाएगी और उसके बाद जब ये जगमगाएगा तो ये यकीनन आप भरोसा करिए कि ये अयोध्या उसी तरह दिव्य और भव्य नजर आएगी जिस तरह कभी त्रेता युग में जब भगवान राम लंका पर जीत दर्ज कर वो अयोध्या लौटे थे तो अयोध्या के वासियों ने उनका स्वागत किया था। ये जो दीपोत्सव आप इस राम की पैड़ी पर देख रहे हैं, जैसा आप बता रहे हैं, नजारा आपको अयोध्या के हर मठ मंदिर में भी। हनुमानगढ़ी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं निमिष। न सिर्फ राम भक्तों का इंतजार समाप्त हनुमान जी का इंतजार समाप्त हो रहा है और आप हनुमानगढ़ी पर इस वक्त मौजूद हैं। हनुमान जी भी तो लंबे समय से ये इंतजार कर रहे थे ना निमिष कि कब उनके प्रभु राम लला अपने गर्भगृह में विराजमान हो जाएंगे, कब उनका दिव्य और भव्य मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। तो जो श्रद्धालु हनुमानगढ़ी पहुंच रहे हैं दर्शन करने के लिए, उनका क्या मनोभाव है वो भी बताइए। और देखिए, अयोध्या विकास के नए आयाम पर है और हम जिस जगह मौजूद हैं इसे भक्ति पथ कहते हैं। कभी ये रास्ता इतना सकरा हुआ करता था कि 2 लोग नहीं चल सकते थे। आज हम आपको दिखाना चाहेंगे कि देखिए किस तरीके के चौड़े रास्ते इस भक्ति पथ की पहचान है। अब बाकायदा अयोध्या विकास की अलग आयाम छू रही है, जहां भगवान राम का भव्य मंदिर अयोध्या की प्रतिष्ठा को विश्व के मानचित्र पर स्थापित कर रहा है। तो वहीं अयोध्या भी अपनी पुरानी गरिमा को पहचान रही है, दोबारा प्राप्त कर रही है। अयोध्या में एक एक चीज बहुत बारीकी से सजाई और संवारी जा रही है। राम की नगरी त्रेता की अयोध्या नजर आए, इसको लेकर काम किया जा रहा है। पूर्व में भी अमित, जैसा आपने बताया कि आप तमाम पहले भी बार अयोध्या आ चुके हैं, तब से और अब तक की तस्वीरें बहुत बदल चुकी हैं और आगामी वर्षों में ये तस्वीरें अंतर्राष्ट्रीय स्तर से की सुविधाओं से धार्मिकता समेटे अयोध्या विश्व के मानचित्र पर स्थापित हो जाएगी, ये पूर्ण विश्वास है।
35,000 करोड़ की ज्यादा की परियोजनाएं चल रही हैं और अयोध्या में विकास की रोज नई गाथाएं लिखी जा रही हैं। दीपोत्सव विश्व के मानचित्र पर स्थापित हो चुका है। आज पूरी देश दुनिया के लोग इस दीपोत्सव के प्रति आकर्षित हैं। जिस तरीके की तैयारियां हैं वो बेहद मार्मिक हैं। अयोध्या त्रेता की नजर आ रही है और 7वां दीपोत्सव बेहद खास इसलिए भी है क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा से पहले इस दीपोत्सव में भगवान के घर आगमन की तैयारियां दिख रही हैं। आप जिधर जाइएगा इस दीपोत्सव की तैयारियों के बीच हर जगह आप राम की नगरी में राम को ही पाएंगे। राममय वातावरण नजर आएगा। कहीं सैंड आर्ट पर भगवान के प्रसंग बनाए जा रहे हैं तो कहीं भगवान के द्वार, करोड़ द्वार भगवान की नगरी में भगवान के आगमन को लेकर बनाए गए हैं। राम भक्तों को जो तैयारियां देखनी चाहिए, जो दिख रही है, वो बिल्कुल अभिभूत करने वाली है क्योंकि प्रशासनिक इंतजाम भी इस तरीके से किए गए हैं क्योंकि मुख्यमंत्री खुद लगातार यहाँ अयोध्या में मौजूद है। कल एक बड़ी बैठक उन्होंने कैबिनेट की। इस दरमियान उनको इस तरीके की सुविधाएं भी दी जा रही हैं कि श्रद्धालुओं को कम से कम असुविधा हो, करीब से वो भगवान की नगरी में भ्रमण कर सकें, दर्शन पूजन कर सकें। और इस सब में युवा जरूर बहुत कायदे से आगे हैं। अगर आज युवा की बात किया जाए तो युवा सबसे ज्यादा इस समय धर्म के राह पे चढ़े हुए हैं। जिस तरह पूर्ववर्ती सरकारों में उपेक्षित थी अयोध्या, उसी तरीके देखिए यहाँ कुछ बच्चियां जा रही हैं, इनसे बात करने पड़ा। बेटा कहाँ से आई हैं आप? कहाँ से आई हैं? यूपी से। आप तो कभी अयोध्या में दर्शन पूजन किया? नहीं। कैसा लग रहा है अयोध्या? बहुत अच्छा लग रहा है। अयोध्या कहाँ से आई हैं आप? यूपी से। यूपी में कहाँ से? हरैया से। अच्छा, ये जो दर्शन के लिए जो सड़कें हैं, ये कभी सोचा था कि ऐसी खूबसूरत नजर आएंगी? नहीं सर। अयोध्या का जो नज़ारा है वो बिल्कुल यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत है। लोगों में देखिए एक और चीज मैं दिखाना चाहूंगा अमित, देखिए ये जो अयोध्या की पहचान है वो भगवान से है। यहाँ जो लाइटें तक लगाई गई हैं, इन लाइटों पर भगवान के धनुष को आकार दिया गया है और वो तिलक दिया गया है जो भगवान की नगरी में लोग लगाते हैं। इसे त्रिपुंड कहते हैं। तभी तो कहते हैं ये श्री का पहचान होता है इसको लगाने का। तभी तो कहते हैं कि यहाँ के कड़कड़ में राम है। यहाँ के कड़कड़ में राम है। जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं उनके हृदय में राम है। और मैं भी सुबह जब राम जन्मभूमि गया था रामलला के दर्शन करने के लिए, तो जो श्रद्धालु वहां पर आ रहे थे, मैंने उनसे बातचीत की थी। उन्होंने यही कहा था कि हमारा मन द्रवित है, हमारा मन भावुक है। हमने कभी सोचा नहीं था कि हम राम मंदिर बनते हुए देख पाएंगे, रामलला का दर्शन उनके दिव्य और भव्य मंदिर में कर पाएंगे। उनको टटोलने की कोशिश की है।